नई दिशा द्वारा कन्यादान महादान कार्यक्रम 6 जनवरी को होटल विवेक होगा आयोजित। गोरखपुर नई दिशा द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम 6 जनवरी को होटल विवेक में आयोजित हो रहा है, जिसमें 15 कन्याओं का सामूहिक विवाह नई दिशा द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान नई दिशा फाउंडेशन की संरक्षिका सुधा मोदी ने कहा कि कन्यादान महादान है, जिसमें हम कन्याओं को घर के संबंधित सारे सामान दिया जा रहा है, जिसमें गहने में मंगलसूत्र, पायल, नाक, मांग टीका हुआ अन्य जेवर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो रहा है, ये टीम वर्क की वजह से पुनित कार्य किया जा रहा है। 6 जनवरी को होटल विवेक से हम लोग 15 कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, जिसको लोग कहते हैं पिछड़ा वर्ग। यहाँ कोई वर्ग पिछड़ा नहीं होता है, और कन्या तो खासकर 2 कुलों को तारती है। तो समाज को एक संदेश हम दे रहे हैं कि कन्याओं की शादी करें। कन्यादान से बढ़ के कोई भी दान नहीं होता है। इसी मुहिम को मद्देनज़र रखते हुए नई दिशा पिछले कम से कम 10 साल से ये कार्य कर रही है, और अब हम लोग समूह विवाह में आगे बढ़ रहे हैं। पहले 5 किए थे, फिर 14 किए, और अब हम लोग 15 लड़कियों की शादी कर रहे हैं। और 15 लड़कियों का सबका आधार कार्ड लेते हैं, उनके घर से पता करते हैं कि ये जोड़े कैसे हैं, कहाँ से आए हैं। ये जोड़ों से पहले मुलाकात होती है, और फिर इन कन्याओं की हम शादी करते हैं। अच्छा मैम, 15 लड़कियों की शादी हो रही है और इतना बड़ा इवेंट ये है, कैसे आप लोग कर पाती हैं इसको, और क्या इसके पीछे कुछ खास कहाँ से स्टेमिना आती है? स्टेमिना तो देखिए, कहते हैं कि कोई भी चैरिटी जो है वो घर से शुरू होती है। तो इस स्टेमिना तो हमारे अपने दोस्तों से, अपने परिवार से और अपने पूर्वजों से आती है, जो हमारे संस्कारों में अंदर निहित है कि पहले एक रोटी दीजिए, फिर आप आधी रोटी खाइए। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इसी से जुड़े हुए हैं, और रात दिन अपने अगल बगल में हमारी दाइयाँ हैं और भी लोग हैं। हम लोग अक्सर झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं जहाँ बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही है, संस्कारों की कमी हो रही है। आप देख रहे हैं हमारे वामपंथ हो रहे हैं हमारे बच्चे। इन सबको हम लोग देख रहे हैं कि बच्चियों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर से मैं बात करूं तो अगर हम लड़कियों को उनका संसार देंगे, उनका घर संसार देंगे, उनका परिवार देंगे, तो खुद ब खुद वो लड़कियां समृद्ध हो जाएंगी, और वो एक नया संसार खुद बना सकती है। एक महिला के अंदर ही शक्ति है कि वो पूरी सृष्टि को बना सकती है। तो उसी महिला सृष्टि को जागृत करने के लिए हम लोग कन्यादान का ये मुहिम क्या क्या इसमें आप लोग दे रही हैं एक परिवार जोड़े को? एक कन्या को जो सब कुछ होना चाहिए वो सब सामान दे रहे हैं। अगर आप शब्दों में कहिए तो मैं बेटी का कुछ भी दहेज हम लोग इंगित नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता सकती हूँ आपको। जैसे अलमीरा दे रहे हैं, बेड दे रहे हैं, गद्दा दे रहे हैं, बड़ी वाली बक्सा दे रहे हैं, मिक्सी दे रहे हैं, प्रेस दे रहे हैं। टीवी भी पिछली बार दिया था, इस बार नहीं हो पा रहा है टीवी। और 11 साड़ी दे रहे हैं, सूट दे रहे हैं, लड़के के कपड़े दे रहे हैं, लड़की का लहंगा दे रहे हैं, ज्वेलरी में उनको पायल दे रहे हैं, बिछिया दे रहे हैं, नथ दे रहे हैं, मंगलसूत्र दे रहे हैं, ज्वेलरी दे रहे हैं, और कंबल दे रहे हैं, जाड़े का सारा सामान दे रहे हैं, बर्तन दे रहे हैं, प्लास्टिक का सामान दे रहे हैं, हीटर दे रहे हैं, और बहुत सारा सामान है। घर में रखने वाले कंटेनर दे रहे हैं, कुर्सी दे रहे हैं। जो एक लड़की को सामान चाहिए वो सारी चीज़ें सोच सोच के दे रहे हैं। आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो हमें बताइए, हम वो भी देंगे। अच्छा, इस कार्यक्रम में बड़ा कार्यक्रम है, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है, कौन चीफ गेस्ट है इस कार्यक्रम का? चीफ तो देखिए हमारी वो लड़कियां ही हैं, और बिहार में कहते पाहुना से बढ़ के चीफ कोई नहीं होता है। तो चीफ तो हमारा दामाद है, लेकिन जो हमारे आगंतुक आएंगे वो हमारे संरक्षक होंगे। और हम चाहते हैं कि शहर के सब विधायक, मेयर और जो भी राजनीति से जुड़े हुए हों, क्योंकि राजनीति से जुड़ने के पहले वो लोग सामाजिक होते हैं। और ख़ासकर गोरखपुर शहर में योगी सरकार है, तो योगी जी चूँकि सेवा से जुड़े हुए हैं शुरू से ही, तो योगी जी के यहाँ सारे विधायक सब सामाजिक दायरे में ज़्यादा जुड़े। और योगी जी तो एक बहुत बड़ा मुहिम करते हैं, उसी मुहिम के एक रेत के बिंदु की तरह, गिलहरी की तरह हम भी चल रहे हैं, और सभी आए। हम तो चाह रहे हैं कि योगी जी भी आए इसमें। अगर आपके नेट से अगर हमारे इसमें योगी जी आए 6 जनवरी को होटल विवेक में, तो हमारी सभी कन्याएं बहुत खुश हो जाएंगी, और एक बहुत बड़ा आशीर्वाद उन बच्चियों को मिलेगा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है सुधा मोदी। मैं नई दिशा फाउंडेशन की संरक्षिका हूँ, और हमारे बहुत सारी सदस्याएं हैं। और मैं सबसे यही मुहिम कहती हूँ कि प्लीज़ सब हर कोने से सब अपनी बिटिया का कन्यादान करिए, और सब कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। एक एक लोग जुड़िए, एक एक लोग आइए, साथ ही हाथ बढ़ाना। नीलम अग्रवाल,
मैं भी भाभी के सामने ही रहती हूँ, सुधा मोदी जी के ठीक एक ही में हम लोग हैं। तो धीरे धीरे इनको हमेशा देखती थी अपना सेवा कार्य में। कभी भी मेरे को हमेशा बोलती थी कि मैं कभी जाती थी, कभी नहीं जाती थी, कभी जाती थी, कभी नहीं जाती थी। जाते जाते फिर जाने लग गई, थोड़ा ज़्यादा जाने लग गई, फिर इंटरेस्ट आने लग गया। फिर मैं हमेशा इनके साथ 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 जो जो कहती थी मैं हमेशा साथ रही। तो मुझे भी अब बहुत इंटरेस्ट आने लग गया, तो मैं करती चली गई थोड़ा 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 अब थोड़ा। कैसा लग रहा है एक साथ अब मुझे 15 बहुत कन्याओं अच्छा का लग रहा विवाह है कि करने? ये कन्या के विवाह पहले 1 किया, फिर 4 किया, फिर अब समूह में करने लगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और लोगों से कुछ कहना चाहेंगी, जैसे समाज से जुड़े बहुत मैं से तो लोग? यही बोलूँगी कि सब लोग इसमें रहिए तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार जुड़ते रहेंगे तो उन लोग को भी पता चलेगा।